हमारी जनश्रुतियों के अनुसार वर्षों पहले तक सभी आदमी और औरतें अपनी तीसरी आंख का उपयोग कर सकते थे। उन दिनों में देवतागण यहाँ पृथ्वी पर घूमा करते थे और मनुष्य से मिलते जुलते रहते थे। मनुष्य जाति ने देवगणों को विस्थापित करने का विचार और उन्हें मार डालने का प्रयास किया, ये भूलते हुए कि मनुष्य जो देख सकता है, देवगण उससे भी अधिक देख सकते हैं। दंड स्वरूप मनुष्य की तीसरी आंख बंद कर दी गई। युगों में कई बार केवल कुछ मनुष्य अतीन्द्रिय दर्शन की योग्यता के साथ पैदा होते रहते हैं, जिन्हें यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। वे इसे बाद में इसकी शक्ति को उचित उपचार द्वारा हजारों गुना, जैसा मैंने किया, विकसित कर सकते हैं। विशिष्ट क्षमता के रूप में इसके साथ सावधानी और श्रद्धा पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मठाध्यक्ष स्वामी ने एक बार मुझे बुलाया और कहा, मेरे बेटे, अब तुम्हें यह क्षमता प्राप्त है जो अधिकांश लोगों को नहीं मिलती। इसका उपयोग केवल भले के लिए करना, अपने हित के लिए नहीं। जब तुम दूसरे देशों में घूमोगे तो तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे साथ मेले में बाजीगर की भांति व्यवहार करेंगे। वे कहेंगे, हमारे लिए इसे सिद्ध करो, उसे सिद्ध करो। परंतु मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिभा तुम्हें दूसरों की सहायता करने के योग्य बनाने के लिए है, स्वयं को धनवान बनाने के लिए नहीं। अतीन्द्रिय दर्शन से तुम जो भी देखो, और तुम बहुत कुछ देखोगे, यदि यह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती हो अथवा जीवन की राह को प्रभावित करती हो, तो तुम इसको प्रकट मत करना, क्योंकि मनुष्य को अपनी राह स्वयं ही चुननी चाहिए। मेरे बेटे, तुम जो चाहे दूसरों को बताओ, वह अपनी राह पर ही चलेगा। हाँ, बीमारी में, कष्ट में उसकी मदद करो, परंतु ऐसा कुछ भी मत करो जो उसकी राह को बदल सके। मठाध्यक्ष बहुत ही विद्वान व्यक्ति और एक चिकित्सक थे, जिन्होंने दलाई लामा का उपचार किया था। उस साक्षात्कार के समाप्त होने के पहले उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिनों में ही मुझे दलाई लामा, जो मुझे मिलना चाहते थे, के पास भेजा जाएगा। मैं लामा मिंग्यार डोंगडिप के साथ कुछ सप्ताह के लिए पोटाला में आगंतुक के रूप में जाने वाला था। एक सोमवार को सुबह लामा मिंग्यार डोंगडिप ने मुझे बताया कि हमारी पोटाला यात्रा की तिथि निश्चित हो गई है। यह सप्ताह के अंत में होनी है लोकसांग। अब हमें इसका पूर्वाभ्यास करना चाहिए। हमें अपनी पद्धति तरीके में पूर्ण होना चाहिए। मुझे दलाई लामा के समक्ष प्रस्तुत होना था और मेरी प्रस्तुति पूर्णतः सही होनी चाहिए। हमारी पाठशाला के कक्ष के पास वाले मंदिर में, जिसका अब काफी कम उपयोग होता था, दलाई लामा की एक जीवित आकार की प्रतिमा थी। हम वहां गए और ऐसा समझा जैसे हम पोटाला में काफी दर्शकों के बीच हैं। लोकसांग, अब तुम पहले देखो मैं कैसे करता हूँ। कमरे में अपनी आंखें नीचे रखते हुए ऐसे प्रवेश करो। दलाई लामा से 5 फुट दूर यहाँ तक चलकर आओ। अभिनंदन स्वरूप अपनी जीभ को बाहर निकालो और अपने घुटनों पर बैठ जाओ। अब ध्यान से देखो, अपनी बाहों को ऐसे रखो और आगे की ओर झुको। उस सप्ताह के प्रत्येक सुबह मैंने फिर अभ्यास किया ताकि मैं इसे अपने आप कर सकूं। पहले जब मैं झुकता तो कप आवाज के साथ नीचे फर्श पर गिर जाता था, परंतु शीघ्र ही इस कला में महारत हासिल हो गई। शुक्रवार को मुझे मठाध्यक्ष स्वामी के सामने जाना और दिखाना पड़ा कि मैं कुशल हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा प्रदर्शन हमारे भाई मिंग्यार डोंगडिप के प्रशिक्षण को श्रद्धा अर्पित करने लायक ठीक था। अगले दिन शनिवार को सुबह पोटाला जाने के लिए हम अपनी
पहाड़ी से टहलते हुए नीचे उतरे। हमारा मठ घोटाला संगठन का ही एक भाग था। यद्यपि यह मुख्य भवन के समीप ही एक दूसरी पहाड़ी पर स्थित था। हमारा मठ चिकित्सा के मंदिर और चिकित्सा के विद्यालय के रूप में जाना जाता था। हमारे मठाध्यक्ष स्वामी दलाई लामा के प्रमुख चिकित्सक थे। अपनी पहाड़ी के आधार पर से हम पोटाला की तरफ मुड़े और उद्यमी और उत्सुक तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों की भीड़ के बीच में से होकर हमने अपना रास्ता बनाया। ये लोग तिब्बत के विभिन्न भागों से अंतरतम, जिसे हम दलाई लामा कहते हैं, का घर देखने आए थे। यदि वे उनके एक झलक भी देख पाते तो वे लंबी यात्रा, अभावों और कठिनाइयों को झेलने के लिए तेजी से वापस चल देते। तीर्थयात्रियों में से कुछ ने महीनों तक इस यात्रा को पवित्रों से भी पवित्र बनाने के लिए पैदल यात्रा की थी। चूंकि कोई भी दलाई लामा से अधिक ऊपर नहीं रह सकता था, अतः उनका निजी निवास भवन के सबसे ऊपर था। भवन से बाहर से बढ़िया पत्थर का एक झीना ठीक ऊपर तक जाता था। एक जगह लामा मिंग्या डोंड्यूक रुके और उन्होंने संकेत किया, तुम्हारा पहला घर वहां है लोब्सांग। आंगन में नौकर बहुत सक्रियता से काम कर रहे हैं। मैंने देखा और शायद जो मैंने महसूस किया उसे अनकहा रखना ही अधिक अच्छा होगा। माँ अपनी दिनचर्या के अनुसार बाहर नौकरों से काम करा रही थी। तजु भी वहां था। नहीं, उस अवसर पर मेरे विचार मेरे ही रहने चाहिए।